गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अथर्व टेक क्लासेस। ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की 5वीं क्लास है जिसमें आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन से संबंधित कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सभी जेई लेवल के वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ PIEV इज। ऑप्शन दिए गए हैं परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, PIEV का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा, यह क्वेश्चन RRB जेई के CBT 2 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, जिसके रिपीट होने के काफी चांसेस हैं। इसके अलावा भी यह क्वेश्चन पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अ रोड इज बीइंग डिजाइन फॉर अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व विथ अ सुपर एलिवेशन ऑफ 8%. If the coefficient of side friction is 0.1, the minimum radius of curve in meter required for safe vehicle movement is। तो याद रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं गिवन में क्या दिया है। तो सबसे पहले व्हीकल की स्पीड दी है, जो कि है 110 किलोमीटर पर आवर में। इसके बाद सुपर एलिवेशन दिया है 8%, यानी कि ई की वैल्यू होगी 8%। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ इज इक्वल टू दिया है 0.10। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए कर्व की। तो सबसे पहले तो ये एलिवेशन इन्होंने परसेंट में दिया है, तो इसे अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.08। अब एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसे आप याद रखिएगा, इससे आपके कई एग्जाम में कई टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अपन को ये आर यानी कि इस रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन सबकी वैल्यूज रख देंगे। एलिवेशन की वैल्यू दी थी इन्होंने 0.08, फ्रिक्शन दिया है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.1, इज इक्वल टू में आएगा। व्हीकल की स्पीड दी है इन्होंने 110। इधर फॉर्मूला में ऊपर वी स्क्वायर है, याद रखिएगा, तो 110 का स्क्वायर होगा अपॉन 127 इंटू आर। इसे आर को अपन इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर अपॉन 127 ब्रैकेट में 0.08 प्लस 0.1। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आर की वैल्यू आएगी 528.5 के लगभग। तो आपको इनसे सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करना है, साथ में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार होता है कि आप फॉर्मूला भी पुट कर देंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन आपका वीक होगा तो आपको एग्जाम में काफ़ी दिक्कत जाएगी। 528.5 ये मीटर में रहेगी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस एक फॉर्मूले को आपको जरूर याद रखना है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। अगला क्वेश्चन है, कैंट इज प्रोवाइडेड इन रोड कंस्ट्रक्शन एट। ऑप्शन है जंक्शंस ऑफ रोड, आउटर साइड ऑफ रोड कर्व, इनर साइड ऑफ रोड कर्व, या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, कैंट सुपर एलिवेशन वाले पोर्शन को कहा जाता है। अब आप में से अगर कई लोगों को नहीं पता होगा सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का अगर रोड पे कर्व है, यानी यहाँ से सीधी रोड आ रही है फिर उस पर अचानक कर्व आ रहा है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो उसका आउटर एज रहेगा रोड का, वो हमेशा हाइट में थोड़ा सा इनर एज के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, यानी कि आउटर साइड थोड़ी सी उठी हुई रहती है। और इसको बनाने का मुख्य कारण रहता है कि यहाँ से अगर व्हीकल स्पीड में आ रहा है तो स्लाइड ना कर जाए, ओवरटर्न ना कर जाए या स्लिप ना कर जाए, तो इस कारण से आउटर एज को थोड़ा सा उठा के बनाया जाता है, जिसे सुपर एलिवेशन कहा जाता है। और इसी पोर्शन को कैंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने पूछा है कैंट इज प्रोवाइडेड इन रोड कंस्ट्रक्शन एट, तो याद रखिएगा आउटर साइड ऑफ द रोड कर्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ अ व्हीकल इज 30 मीटर, then the basic capacity of traffic lane at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर इज। तो ये भी काफी कॉमन टाइप का न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इन्होंने पूछा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी ट्रैफिक लेन की।
इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 1000 इंटू वी अपॉन एस। अब V और S क्या होता है, तो V आप सभी जानते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल होती है, जो कि दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और S होता है स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स। तो S की वैल्यू आएगी 30। इन सभी को अपन पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 60 अपॉन 30, 2000 आपका आंसर आ जाएगा। 2000 व्हीकल कैपेसिटी है, सी की वैल्यू आएगी 2000। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको पर डे वाला ऑप्शन भी मिला है, हो सकता है आपको पर मंथ या पर वीक वाला ऑप्शन मिल जाए। तो ये जो आंसर आता है, सी की वैल्यू आती है, ये आती है पर आवर पर लेन की वैल्यू। यहाँ पे हो सकता है 2 लेन भी आपको ऑप्शन मिल जाता, 3 लेन ऑप्शन मिल जाता। तो याद रखिएगा 2000 व्हीकल्स पर आवर पर लेन कैपेसिटी है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, सी इज इक्वल टू 1000 इंटू वी अपॉन एस, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोड इज एफ आर एंड इट्स ग्रेड इज प्लस G%. इफ द ग्रेड ऑफ रोड इज डबल्ड, what will be the percentage change in the braking distance for the design vehicle to come to a stop? Measure along the horizontal. Assume all other parameters are kept unchanged. तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसे डी से डिनोट कर देता हूं। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर, यानी कि स्पीड का स्क्वायर, अपॉन 254 अंडर ब्रैकेट एफ प्लस माइनस, यहां याद रखिएगा प्लस माइनस आता है n%। अब एफ आप सभी जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और n होता है चेंज इन ग्रेडियंट या ग्रेडियंट की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 254 अंडर ब्रैकेट एफ प्लस माइनस n%। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोड इज एफ आर एंड ग्रेड दिया है G%। इफ द ग्रेड ऑफ द रोड इज डबल्ड, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस? ब्रेकिंग डिस्टेंस में यानी कि इस डी में परसेंटेज में चेंज क्या आएगा? इन्होंने दो कंडीशन दी है, D1 और D2। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा D इज इक्वल टू हो जाएगा D1 प्लस D2। अब इसमें अगर अपन D1 की वैल्यू निकालें तो सेम फॉर्मूला रखा जाएगा, लेकिन n% की जगह पर इन्होंने G% वैल्यू दी है प्लस G%। इसे आपको डबल करके पुट करना पड़ेगा, एक बार सिंगल एक बार डबल। तो पूरी वैल्यूज में पुट करके आपको बताता हूं। D1 वाली कंडीशन में जहां इसे अपन n1 को मान सकते हैं प्लस G%, जो इन्होंने गिवन दिया है, ये होगा प्लस G%। पहली कंडीशन ये है n1 वाली। अब D1 इज इक्वल टू होगा, इन्होंने कहा बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन 254, और फ्रिक्शन को इन्होंने एफ आर से डिनोट किया है, रोलिंग फ्रिक्शन। यहां भी याद रखिएगा इन्होंने एफ आर से डिनोट किया है। क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ रोड इज एफ आर, और एन की वैल्यू इन्होंने गिवन दी है प्लस G%, तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस G। अब अपन सेकंड कंडीशन में n2 रख लेते हैं, जहां n2 की वैल्यू हो जाएगी 2G, और ये भी परसेंट में रहेगी। तो अपना पास D आ गया, D1 आ गया, अब D2 में से पुट कर देंगे। ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 254 अंडर ब्रैकेट एफ आर प्लस 2G%। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन परसेंट, तो परसेंट चेंज का फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा, D1 माइनस D2 अपॉन D1 इंटू 100। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना, चेंज इन परसेंट का यही कॉमन फॉर्मूला होता है। अब 1 मिनट में इसे साफ कर देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया कि अपन ने D1 और D2 की वैल्यू पुट कर दी है। हो जाएगा चेंज इन परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा D1 माइनस D2 अपॉन D1 इंटू 100। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। D1 की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट के अंदर एफ आर प्लस G% माइनस D2 की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट में एफ आर प्लस 2G%। इंटू में 100 रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ इंटू में 100
अपॉन में फिर v बनाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट में fr प्लस g%। पहले अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इंटू में 100 है, याद रखिएगा। इस परसेंट को अगर अपन हटाएंगे g% को, तो याद रखिएगा परसेंट को अपन अगर हटाएंगे, मैं यहीं ओवरराइट कर देता हूं, तो हो जाएगा 0.01g। और यहाँ 2g% में से अपन अगर परसेंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02g। इसे आप याद रखिएगा। अब अगर अपन इसे सॉल्व करते हैं तो अपने पास बचेगा 0.01g अपॉन fr प्लस 0.02g इंटू 100। तो आपको ओवरऑल अगर बात देखी जाए तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। चेंज इन परसेंट की वैल्यू है और आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो इस वैल्यू को याद भी रख सकते हैं। बाकी ये डेरिवेशन मैंने इसलिए सॉल्व करा दिया कि बाई चांस एग्जाम में अगर आप भूल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से आई थी। तो 0.01g इंटू 100 अपॉन fr प्लस 0.02g। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, 0.01g अपॉन fr प्लस 0.02g इंटू 100। अगला क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड एट 0.5 mm पेनिट्रेशन। तो याद रखिएगा इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो 2.5 mm पेनिट्रेशन का और एक होगा 5 mm पेनिट्रेशन का। तो इन दोनों के याद रखिएगा, मतलब 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm के पेनिट्रेशन का। इसकी एक टेबल होती है, वह आप टेबल को याद रखिएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती है, इसमें 4 वैल्यू है। आपके एग्जाम में 4 में से एक ना एक पूछी जरूर जाती है। यहां आ जाएगा लोड, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा प्रेशर। इनकी 4 वैल्यूज हैं। यहाँ पेनिट्रेशन mm में, तो सबसे पहले 2.5 mm की बात की जाए तो इसमें होती है 1370 और ये वैल्यू होती है लोड की केजी में, और प्रेशर की होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इनकी यूनिट्स को भी याद रखिएगा। और प्रेशर की होगी 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए 70 वैल्यू। इसके लिए बाद अपन देखेंगे 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, तो ये होगी 2055 केजी में, और प्रेशर की वैल्यू होगी 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को याद रखिएगा। इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड एट 2.5 mm, यानी कि यह 1370 वाली। लेकिन आपको एक चीज देखना है कि यहाँ ऑप्शन में इन्होंने किलो न्यूटन में ऑप्शन दिए हैं और ये वैल्यू होती है केजी में, तो आपको इसे चेंज भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो 1370 इंटू 9.81 किलो न्यूटन अपॉन 1000, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13.435 के लगभग किलो न्यूटन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 13.44 किलो न्यूटन। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चेंज करने के लिए 9.81 किलो न्यूटन अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछी जाती है। पेनिट्रेशन mm में दिया है, 2.5 mm का 2.5 mm का पेनिट्रेशन, जिसमें लोड की वैल्यू होती है 1370 और प्रेशर की वैल्यू होती है 70 यानी 70। और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए लोड की वैल्यू होगी 2055 और प्रेशर की वैल्यू होगी 105। और इनकी यूनिट याद रखिएगा, लोड की केजी में और प्रेशर की केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम होरिजन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू होती है 5 साल यानी कि 5 ईयर्स। होरिजन टाइम लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए 5 साल रहती है। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 90 मीटर, द डिजाइन स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड द डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपका वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो अपन ने पहले डिस्कस किया था। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। पहले निकालनी थी अपन को इस आर की वैल्यू, अब इस क्वेश्चन में निकालना है सुपर एलिवेशन यानी कि ई की वैल्यू। तो बाकी वैल्यूज अपन पुट कर देते। ई प्लस लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.15 इज इक्वल टू स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर
ये आ जाएगा 127 इंटू रेडियस दिया है इन्होंने 90 मीटर, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 90, 0.15 पहुंच जाएगा उस तरफ, तो माइनस 0.15। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगी ई की वैल्यू 0.0271, ये आ गई आपकी ई की वैल्यू। अब आपको ऑप्शन में दी है रेशियो में वैल्यू, तो आप इसे 1 से डिवाइड कर देंगे। ई सॉरी, हाँ ये होगा E इज इक्वल टू 1/0.0271। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 36.9 समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 इन 36.8। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले को आपको जरूर याद रखना है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। अगला क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऑफ रोड एट हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन 2 लेन रोड इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन। इसकी भी 3 कंडीशंस रहती हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन है अगर रेडियस 300 मीटर से ज्यादा है तो कोई एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर रेडियस आपकी 50 मीटर से कम है तो आपको इनर साइड में सिर्फ एक्स्ट्रा वाइंडिंग देनी है, इनर साइड में। लेकिन एक चीज कंडीशन और होती है कि अगर एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपकी 50 मीटर से ज्यादा है, सॉरी रेडियस आपकी 50 मीटर से ज्यादा है लेकिन 300 मीटर से कम है, तो आपको फिर बोथ साइड यानी कि इनर और आउटर दोनों साइड पे एक्स्ट्रा वाइंडिंग देने की जरूरत है। तो आपको इन 3 कंडीशंस को याद रखना है कि अगर रेडियस आपकी 300 मीटर से कम है तो कोई एक्स्ट्रा वाइंडिंग की जरूरत नहीं है। रेडियस अगर ज्यादा है 300 मीटर से तो कोई एक्स्ट्रा वाइंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50 मीटर से कम है तो सिर्फ अंदर की साइड में आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग देनी है। लेकिन अगर 50 मीटर से ज्यादा है लेकिन 300 मीटर से कम है तो दोनों साइड में एक्स्ट्रा वाइंडिंग आपको देनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती क्या है, तो एक चीज ये भी समझ लीजिए। मान के चलिए इस तरह से ये आपका कोई कर्व है, तो आपने देखा होगा रोड के साइड में थोड़ी थोड़ी जगह है, कभी इस साइड में आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, कहीं इस साइड में मिलेगी। कि कोई अगर व्हीकल आ रहा है और दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है तो बाई चांस अगर उसके साइड वाले टायर रोड से उतरते हैं तो वह व्हीकल डी रोड ना हो पाए या डी रेल ना हो पाए, तो इस कारण से एक्स्ट्रा वाइंडिंग दी जाती है। तो इसकी कंडीशन होती है कि रेडियस अगर आपकी 300 मीटर से ज्यादा है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रेडियस इतनी ज्यादा कि आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50 मीटर से कम है, छोटी सी रोड है, तो आपको सिर्फ इनर साइड में एक्स्ट्रा वाइंडिंग देने की जरूरत है। लेकिन अगर 50 मीटर से ज्यादा है लेकिन 300 मीटर से कम है, तब आपको दोनों आउटर और इनर दोनों साइड में एक्स्ट्रा वाइंडिंग देने की जरूरत है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ 2 लेन रोड इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर या 300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कब देने की जरूरत नहीं होती, जब रेडियस 300 मीटर से ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर फॉर 2 वे ट्रैफिक ऑन अ 2 लेन रोड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.37 एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2.7 सेकेंड्स। याद रखिएगा इसमें 2.7 सेकेंड दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको 2.5 सेकेंड लेके इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 2.5 होती है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस एस डी इज इक्वल टू 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, तो सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.278 वी आने की स्पीड ऑफ व्हीकल ये दी है इन्होंने 55 किलोमीटर पर आवर, तो यहां आ जाएगा इंटू 55। रिएक्शन टाइम दिया है इन्होंने 2.7 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2.7 प्लस वी की वैल्यू दी है 55 का स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ इन्होंने दिया है
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.37, 0.37। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 73.47 मीटर। याद रखिएगा मीटर में आएगी ये वैल्यू। और आपको इन सभी क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा। आपको फिलहाल में ऐसा लगेगा कि एग्जाम में बन जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो काफी दिक्कत जाएगी। बन जाएगा लेकिन काफी टाइम उसमें आपका खराब होगा, तो प्रैक्टिस करके जाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 73.4 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एज पर आईआरसी क्लास ए लोडिंग द नोज टू टेल स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल शैल नॉट बी लेस देन। तो याद रखिएगा आईआरसी के क्लास ए के लिए ये कंडीशन होती है 90 मीटर की, कि दो नोज और टेल के बीच की स्पेसिंग टू सक्सेसिव व्हीकल में कम से कम 90 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आईआरसी क्लास ए की अगर बात की जाए, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास ए और क्लास ए से, तो ये होता है 18.4 मीटर मिनिमम स्पेसिंग होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर एंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ही वही सेम फॉर्मूला लगना है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन यानी कि E की वैल्यू इन्होंने पूछी है। अब एक कंडीशन और देखिएगा, इन्होंने इसमें कहीं भी F की वैल्यू नहीं दी है, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। इस कंडीशन में E की वैल्यू होगी वी स्क्वायर अपॉन 225R। तो आपको इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। ये होता है एक्चुअल में E इज इक्वल टू 0.7 वी का होल स्क्वायर अपॉन 127R। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आपको यही वैल्यू मिलती है, वी स्क्वायर अपॉन 225R। तो आपको डायरेक्ट इसे सॉल्व याद रखना है। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ऊपर स्पीड दी है 100, नीचे 225 और रेडियस दिया है इन्होंने 500 मीटर। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.088 और मीटर में रहेगा, याद रखिएगा ई की वैल्यू यानी कि सुपर एलिवेशन की। तो 0.089 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग इन अ हाईवे हैविंग अ कैम्बर ऑफ 6%, द स्पीड ऑफ व्हीकल इज 55 किलोमीटर पर आवर, द रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड टू। ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने रेडियस पूछी है कि रेडियस कितनी रिक्वायर्ड होगी सुपर एलिवेशन के लिए। वही सेम फॉर्मूला आपको लिखना है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब यहाँ इन्होंने फिर वही कंडीशन दी है कि एफ की वैल्यू 0 दी है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R, 225R। पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे। ई यानी कि सुपर एलिवेशन दिया है इन्होंने 6%, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.06। 0.06 इज इक्वल टू व्हीकल की स्पीड दी है इन्होंने 55 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। ये वाला आर आपको निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, 0.6 आ जाएगा इधर। तो आर इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू 0.06। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 224.07, 224.07 मीटर में। रेडियस पूछिए क्योंकि तो मीटर रहेगी यूनिट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 224 मीटर। और आपके भी अगर आंसर साथ साथ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल मूविंग ऑन द रोड वेरी, VAR वाला वेरी आएगा यहाँ पर, रोड वेरी कंसिडरेबली इफ हैज बीन recommended that the super elevation shall be found out by the taking average speed as।
जो अपन ने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। फिर अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 दी जाती है तो ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। अब ये 225 आर आया था किस कंडीशन में, 0.7 वी का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर। इस टर्म को अपन जब सॉल्व करते हैं तब आता है वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। यहाँ 0.75 वी स्क्वायर रहता है, 0.75 वी का होल स्क्वायर। तो 0.75 का मतलब होता है 3/4। और यही चीज इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछी है। स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड वेरी कंसिडरेबली इफ it has been recommended that the super elevation shall be found out by the taking average speed as। तो एवरेज स्पीड ली जाती है 3/4 ऑफ द एक्चुअल स्पीड, यानी कि 0.75% एक्चुअल स्पीड की भी जो वैल्यू दी है, स्पीड ऑफ व्हीकल दी जाती है, तो इसका 0.7% लिया जाता है, यानी कि 3/4 ऑफ एक्चुअल स्पीड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3/4 ली जाती है एक्चुअल स्पीड की। वो फॉर्मूला इन्होंने एक्चुअल में थ्योरी के रूप में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ व्हीकल इज ट्रेवर्सेस अ हॉरिजॉन्टल कर्व द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। तो इन्होंने कहा है जैसे कर्व पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है, इस कर्व पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है, तो जो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहां से कोई व्हीकल आ रहा है और इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये बाहर की साइड मूव होने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा फोर्स एक्ट करता है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे काउंटर करता है सेंटीपीटल फोर्स। तो याद रखिएगा, जो बाहर से अंदर साइड लगेगा तो सेंटीपीटल फोर्स होगा, जिसके लिए अपन सुपर एलिवेशन बनाते हैं। इसका डेरिवेशन भी होता है, फॉर्मूला भी होता है। यहाँ आएगा कैपिटल एफ, एक मिनट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका डेरिवेशन भी रहता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस चीज को बस याद रखिएगा कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो आउटर साइड पे लगता है। और अगर कर्व के अलावा भी आप देखें तो कोई भी सर्कुलर मोशन में, ये तो अपन ने कर्व की बात की, लेकिन अगर कोई सर्कुलर मोशन में भी कोई चीज मूव कर रही है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर अ टू लेन पेवमेंट ऑफ विड्थ 7 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर if the longest wheelbase of a vehicle expected on the road is 5 meter with a design speed of 70 किलोमीटर पर आवर। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी पूछी जाती है, तो इसे डिनोट करते हैं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग को डब्ल्यू एम से। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू होता है एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। अब इसमें जो एन है ये होती है नंबर ऑफ लेंस, एल होता है लॉन्गेस्ट व्हील बेस, आर आप सभी जानते हैं रेडियस। तो डब्ल्यू एम से मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग को डिनोट किया जाता है। इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि व्हाट इज द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर अ टू लेन, यानी कि एन की वैल्यू पेवमेंट विथ विथ 7 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस दिया है ना 250 मीटर इफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस, यानी कि एल की वैल्यू एक्सपेक्टेड ऑन द रोड इज 5 मीटर विथ अ डिजाइन स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस क्वेश्चन में इतने डाटा की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एन की वैल्यू दी है 2, यानी कि 2 लेन है, एल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू रेडियस, यानी कि आर की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है 250 मीटर, 250 मीटर, तो ये आ जाएगा 250। डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.100 और यूनिट रहेगी मीटर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, 0.100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन व्हाट विल बी द डिजाइन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर एट द व्हीकल स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर ऑन रूरल हाईवे।
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि SSD का इन्होंने पूछा है, तो इसकी एक छोटी सी टेबल रहती है, आप चाहें तो वह भी याद रख सकते हैं। IRC रिकमेंडेड कितना करता है, तो कोड के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्चुअल में पूछा है। यहां आ जाएगी डिजाइन स्पीड, यहाँ पे आ जाएगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिनिमम कितनी होना चाहिए, मतलब इससे कम अलाउ नहीं की जाती है। स्पीड की अगर अपन बात करें तो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। इसके अलावा अपन देख लेते हैं 100 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के लिए सेम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 20 चाहिए, जो मीटर में रहेगी, याद रखिएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। 30 के लिए भी 30 चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर के लिए भी 30 चाहिए, याद रखिएगा। डिजाइन स्पीड किलोमीटर पर आवर और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मीटर में। 50 के लिए चाहिए 60 मीटर, याद रखिएगा। 60 के लिए चाहिए 80 मीटर। 70 के लिए चाहिए 100 मीटर। 80 के लिए चाहिए 120 मीटर। और 100 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है तो यहाँ चाहिए 180 मीटर, याद रखिएगा, क्योंकि इतनी स्पीड में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो आप 100 के लिए चाहिए 180। इस टेबल को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने पूछा है व्हीकल स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें कितनी होना चाहिए, तो 80 के लिए चाहिए 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 120 मीटर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, इन अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व इफ द विड्थ ऑफ द हाईवे इज 10 मीटर एंड द आउटर एज इज 40 सेंटीमीटर हाइयर विद द एस्पेक्ट टू द इनर एज, यानी कि सुपर एलिवेशन दिया है 40 सेंटीमीटर का, देन द सुपर एलिवेशन इज। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 10 मीटर का हाईवे है, 40 सेंटीमीटर का इन्होंने सुपर एलिवेशन दिया है, तो इस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो ये हो जाएगा, इसे अपन ई से डिनोट कर देते, सुपर एलिवेशन है तो ई इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, यानी कि 10 इंटू मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे, 1/25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1/25। तो काफी सिंपल सिंपल आपसे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि उसे सॉल्व कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रूलिंग मिनिमम रेडियस फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन, अज्यूम रूलिंग डिजाइन स्पीड 127 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, rate of super elevation is 0.05 and the coefficient of friction is 0.05। तो इन्होंने आर रूलिंग की वैल्यू पूछी है, जो अपन रेडियस निकालते थे इन्होंने रूलिंग मिनिमम की रेडियस, सॉरी आर मिनिमम यानी कि रूलिंग कंडीशन में रेडियस की वैल्यू पूछी है, और स्पीड दी है 127 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो अपन इस वी की वैल्यू को मीटर में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगा 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 35.27 के अप्रोक्स आपको मिलेगा। ये हो गई वी की वैल्यू। अपन डायरेक्टली फॉर्मूले में सॉल्व कर देंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन ई प्लस एफ इंटू जी। ये आर रूलिंग है, याद रखिएगा। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 35.2 का होल स्क्वायर अपॉन ई की वैल्यू दी है इन्होंने सुपर एलिवेशन 0.05, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.05। ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.05 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 9.81। आर रूलिंग इज इक्वल टू, इसे जब आप सॉल्व करेंगे आर रूलिंग इज इक्वल टू आएगा 1268.78 के अप्रॉक्स, जिसे आप लिख सकते हैं 1270, और इसका यूनिट याद रखिएगा मीटर में रहेगा। ये हो जाएगा 1270 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1270 मीटर। बस आपको ये फॉर्मूले से याद रखना है, बाकी छोटा सा कैलकुलेशन रहता है जिसमें
मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तो सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, एन 8 मीटर वाइड bituminous concrete pavement of state highway is to be constructed in a heavy rainfall region. What should be the height of the crown with respect to the edges of the crossfall of 1 in 50 used? यानी कि एक हाईवे है हैवी रेनफॉल वाले एरिया में, इसमें ये होता है, इसका क्राउन याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्राउन भी आपसे पूछा जाता है, मतलब थ्योरी में पूछा जा सकता है कि क्राउन होता क्या है। 8 मीटर वाइड बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट है, तो अगर टोटल 8 है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये 4 मीटर। ये अगर कैम्बर की बात की जाए तो कैम्बर दिया गया है आपका, मतलब कैम्बर होता है 1 in n, 1 in n। इस n की वैल्यू इन्होंने पूछी है, सॉरी n की वैल्यू तो दी है, क्रॉस फॉल ऑफ 1 in 50, यानी कि n की वैल्यू दी है इन्होंने 50। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन, यानी कि ये x की वैल्यू पूछी है, तो अपन इस पूरे को W से डिनोट कर देते हैं और इसको वर्टिकल वाले को y से, इस y की वैल्यू निकालना है, और इस गिवन डिस्टेंस को अपन x से डिनोट कर देते हैं, तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x² अपॉन NW। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू दी है 4, टोटल W 8 है तो x हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन n की वैल्यू दी है 50, 1 in 50 कहा गया है ना, तो वह n की वैल्यू हो गई 50, W दिया गया है 8, y इज इक्वल टू, इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/12.5, 1/12.5 का मतलब होता है 0.08, 1/12.5 का मतलब होता है 0.08, और ये रहेगा मीटर में, याद रखिएगा। यानी कि जो हाइट है ना बाई की वैल्यू, ये आ जाएगी 0.08 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 0.08 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर अर्बन रोड स्ट्रेचेस विथ फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन इज, यानी कि इन्होंने ई मैक्स की वैल्यू पूछी है, याद रखिएगा, तो ये होती है 1/25, यानी कि 4%, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी और भी कंडीशन होती है, याद रखिएगा। ये हिली एरिया में, अगर आपसे पूछा जाता है हिली एरिया में, तो ये होगी 10%, और प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में, रोलिंग टेरेन में ये होगी 7%। इन तीन वैल्यूज को आपको याद रखना है, 10%, 7% और 4%। इन्होंने पूछा है अर्बन रोड स्ट्रेचेस विद फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन, तो ये होगी 4%। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ 2 लेन रोड इज नॉर्मली डिजाइन कंसीडरिंग, तो याद रखिएगा इसी को डिजाइन ग्रेडियंट भी कहा जाता है, जो कि रूलिंग ग्रेडियंट को कंसीडर करके बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी को डिजाइन ग्रेडियंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यह मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है किसी भी वर्टिकल अलाइनमेंट वाली रोड बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग हेडलाइट साइड डिस्टेंस फॉर अ वैली कर्व द हाइट ऑफ द हेडलाइट अबव द रोड सरफेस एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, यानी कि आईआरसी इज टेकन एज, तो याद रखिएगा यह होता है आईआरसी के अकॉर्डिंग 0.75 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रोड के ग्रेडियंट से 1 डिग्री ऊपर की तरफ रहता है, तो ये भी याद रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री रहता है, तो 1 डिग्री रोड के ग्रेडियंट से ऊंचा रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ फॉर हाईवे शुड टेकन इनटू अकाउंट। ऑप्शन दिए गए हैं 2 फैक्टर्स नेमली कंफर्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। फिर कहा गया है 2 फैक्टर्स नेमली द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड मिनिमम लेंथ फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी।
फिर कहा गया है ओनली वन फैक्टर नेमली द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। फिर कहा गया है थ्री फैक्टर नेमली अलाउएबल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सुपर एलिवेशन एंड द मिनिमम लेंथ फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व बनाने के लिए उसकी लेंथ डिसाइड की जाएगी तीन फैक्टर पे, अलाउएबल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सुपर एलिवेशन एंड द मिनिमम लेंथ फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी। ये तीन फैक्टर उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, या इन तीन फैक्टर्स पर वह लेंथ डिपेंडेंट रहेगी। किस चीज की? हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व की। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।